दूर किसी जंगल में कालू कौवा और चिड़िया साथ साथ ही रहते थे। चिड़िया बहुत मेहनती और जिम्मेदारी से काम करती थी, लेकिन साथ ही साथ कौवा बहुत आलसी था। उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती कि उसे कहीं से मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए, यानी काम करे कोई और खाए वो। फिर एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, कैसी हो और क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ कव्वे भैया। आप सुनाएं, कैसे आना हुआ आज? मैं असल में फारिग बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं वो आइडिया तुमसे शेयर करूं। जी जी बिल्कुल कव्वे भैया, बताओ क्या आइडिया आया आपके दिमाग में? देखो चिड़िया, मैं तो रोज रोज एक ही दाना खाकर तंग आ गया हूँ। रोज दाना, कभी तो कुछ नया होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ हमारे सामने वाला जो मैदान है ये बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है। क्यों ना हम इसमें कोई फसल बीज लें। हाँ, जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने पहले जो गंदम काश्त की थी, मेरे बुजुर्गों के साथ मिलकर। नहीं नहीं चिड़िया रानी, वो सब झूठ है। अब मुझे अंदाजा है कि काम तो करना ही पड़ता है। अब कुछ किए बगैर तो कुछ मिलने वाला है नहीं। मेरा भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल बराबर काम करवाऊंगा और बराबर ही हिस्सा लूंगा। ठीक है कव्वे भैया, अगर तुम सच में काम करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमें काश्त क्या करना होगा? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही चिड़िया रानी, इसी वजह से तो मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है कव्वे भैया, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास तो आलू पड़े हुए हैं, मेरी नानो लेकर आई थी। वैसे तो मैं आज इनको खाने वाली थी, लेकिन अगर आप चाहो तो हम इन आलूओं को बो सकते हैं। वैसे तो इन आलूओं से हमें सिर्फ एक दिन के लिए ही खाना मिलेगा, लेकिन अगर हम इन आलूओं को बो लेंगे तो इनसे ढेर सारे आलू बन जाएंगे, और जब हम इनसे भी खा खा कर तंग आ जाएंगे तो फिर हम कोई और बीज बो लेंगे। वाह चिड़िया रानी, वाकई कितना अच्छा मशवरा दिया है तुमने। मैंने तो बहुत अच्छा किया तुम्हारे पास आकर। मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। और वो दोनों आलूओं को उठाकर नदी के पास चले जाते हैं। कव्वे भाई, आप इस तरह करो, अपने सख्त पंजों से इस ज़मीन को थोड़ा सा नरम कर दो ताकि हम आलूओं को इनके अंदर रख सकें, और मैं पानी का बंदोबस्त कर लेती हूँ। और फिर कौवा अपने पंजों से ज़मीन खोदने लग जाता है, और इस तरह वो दोनों मिलकर आलू को ज़मीन में दबा देते हैं और वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन कौवा फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, आज क्या काम करना है? आज हमने सिर्फ आलूओं को जाकर पानी देकर आना है। हाँ ठीक है चिड़िया रानी, तो फिर चलें, हम सुबह सुबह ही अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। और वो दोनों नदी की तरफ चले जाते हैं। नदी से पानी उठाकर वो उस जगह पर डालते हैं जिस जगह ज़मीन पर उन्होंने बीज बोए थे। कई दिन तक वो इसी तरह दोनों मिलकर काम करते रहते हैं। कव्वे भैया, बस थोड़े ही दिनों में हमारे आलू की फसल तैयार होने वाली है। लेकिन चिड़िया रानी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आलू की फसल तैयार हो गई है? जब इन पौधों के पत्ते थोड़े सूखने लग जाएंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे आलू की फसल तैयार हो गई है। और फिर कौवा अपने घर चला जाता है, और इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक शाम कौवा बैठा हुआ था कि उसे भूख सताने लगी, और वो सोचता है, बहुत मज़े के होंगे वैसे आलू, ताज़ा ताज़ा। अगर मैं एक आलू निकाल कर खा भी लूँगा तो चिड़िया को कैसे पता चलेगा? और ऐसा सोचकर कौवे के मुंह में पानी आने लगता है, और वो नदी की तरफ चला जाता है जहाँ उन्होंने आलू की फसल काश्त की थी। कौवा वहाँ जाकर एक पौधे से आलू निकालता है और अपनी भूख ख़त्म करता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब चिड़िया उन पौधों को देखती है तो कौवे से कहती है, कव्वे भैया, क्या ये ज़मीन तुमने खोदी है? नहीं नहीं चिड़िया रानी, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है ये तो पहले ही ऐसी थी। हाँ शायद भैया, आप सही कह रहे हो, मुझे शायद वहम हो रहा है। और फिर वो दोनों अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। उधर कौवे ने ये काम हर रोज़ करना शुरू कर दिया। वो जब चिड़िया अपने घर चली जाती तो चोरी छुपे पीछे से वापस आता और आलू निकाल कर खा लेता। चिड़िया बेचारी को कुछ पता ना चला, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका चिड़िया को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। कव्वे भैया, पौधों के जो पत्ते हैं वो सूखने लगे हैं,
इसलिए मुझे लगता है कि फसल बिल्कुल तैयार हो गई है। कल हम जाकर ज़मीन से आलूओं को निकाल कर समेट लेंगे। बहुत इंतज़ार किया है हमने इन आलूओं का। और हाँ कव्वे भैया, कल हमें थोड़ा जल्दी जाना होगा ताकि शाम होने से पहले पहले हम आलूओं को समेट कर वापस आ जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल चिड़िया रानी, आप फिक्र ना करें, मैं कल जल्दी ही आ जाऊंगा। जब चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो कौवा सोचता है, कल तो मुझे वही आलू मिलेंगे जो मेरे हिस्से में आएंगे। क्यों ना मैं एक दो आलू और खा लूं। चिड़िया को वैसे भी अभी तक नहीं पता चला, इसको कैसे पता चलेगा। और कौवा दोबारा से नदी के पास चला जाता है आलू खाने के लिए। चिड़िया, तुम हर रोज सुबह सुबह नदी की तरफ क्यों जाती हो? तोते भैया, मेरे पास तो आलू थे, मैंने कव्वे भाई के साथ मिलकर उनको ज़मीन में बोया हुआ है। बस उनको ही देखने जाती हूँ हर रोज सुबह सुबह। कल वैसे हमारी फसल तैयार होने वाली है। चिड़िया बहन, कव्वे से हिस्सेदारी, तुम्हें पता तो है कव्वे का, वो तो वैसे भी बहुत चालाक है। नहीं नहीं तोते भैया, कव्वे ने मेरे साथ मिलकर सारा काम करवाया है। बहुत ईमानदारी से चल रहा है वो मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, हो सकता है चिड़िया वो तुम्हारे साथ ईमानदारी से काम कर रहा हो। अच्छा, वैसे मैंने देखा है उसको हर रोज़ शाम को जाता है नदी के पास। अरे नहीं नहीं तोते भैया, मैं और कव्वा तो सुबह सुबह जाते हैं। ओहो, ऐसी बात है। अब समझ में आया चिड़िया रानी कि कव्वा हर रोज़ शाम को अकेले क्यों जाता है नदी के पास। अरे क्या कह रहे हो तोते भैया, अकेले जाता है वो भी शाम को? हाँ बिल्कुल चिड़िया रानी, मैंने उसको कई मर्तबा देखा है, शाम को नदी की तरफ जाता है। पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात में कोई झूठ है तो आज जाके देख लेते हैं, तुम्हारा शक भी दूर हो जाएगा। हम नदी के पास छुप जाते हैं। और फिर तोता और चिड़िया नदी के पास जाते हैं ताकि देख सकें कि कौवा वहाँ हर शाम क्या करने जाता है। जब चिड़िया और तोता वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि कौवा तो पहले ही वहाँ बैठकर आलू खा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो कालू कव्वे? तुम हर रोज शाम को इसलिए यहाँ आते थे? कौवा इस तरह चिड़िया को अचानक देखकर डर जाता है और फिर कहता है, मैं वो चिड़ी कालू कव्वे, मुझे भरोसा तो पहले ही नहीं था, लेकिन जब तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने देखो आखिर धोखा दे ही दिया। कौवे के पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कुछ छोड़े भी हैं तुमने कव्वे भैया, या सारे ही निकाल कर खा गए हो? अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, वैसे भी मैं तो आज ही आया हूँ, मैं पहले तो कभी नहीं आया यहाँ। कव्वे, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो हर रोज यहाँ शाम को आते थे। तोते भैया, कल सुबह आप हमारे साथ ज़रूर यहाँ पर आना। मुझे पता है ये कालू कव्वा फिर मुझसे लड़ाई करेगा। अगर यहाँ पर कुछ आलू निकल भी आए तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे देगा। और वो फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास जाती है। क्यों कव्वे भैया, जाना नहीं है आज? चलो हम चलते हैं और देखते हैं तुमने कुछ आलू छोड़े भी हैं या नहीं। बस करो चिड़िया बहन, और शर्मिंदा ना करो मुझे, मैंने इतने भी आलू नहीं खाए। मैंने बताया ना, मैं सिर्फ कल ही गया था। कुछ ही देर में वहाँ तोता भी आ जाता है और फिर वो तीनों नदी की तरफ चले जाते हैं। और कौवा और चिड़िया नदी पर आलूओं को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन किसी पेड़ के नीचे से कोई आलू नहीं निकलता। चिड़िया बहुत मायूस हो जाती है और कौवे से कहती है, कालू भैया, ये आखिरी मर्तबा था कि मैंने तुझ पर भरोसा किया। मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम बार बार धोखा देते हो। तुमने जिस तरह मुझे पागल बनाया है, इससे मुझे समझ आ गया है कि जो धोखा देते हैं उन पर बार बार भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आप बता सकते हैं कि चिड़िया और कौवे ने कौन सी फसल काश्त की थी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।